हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोने में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पिछले सेशन में स्टील का टॉस का ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर सॉल्व कराए थे, उसी तरह आज मैं आप लोगों को डॉस एंड डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही वीवीआई है, सब्जेक्ट है, इम्पोर्टेंट बहुत ही इस सब्जेक्ट को दिया जाता है। इसमें न्यूमेरिकल के साथ सब्जेक्टिव बहुत ही मस्त रहते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो आज इस सेशन में आप लोगों को प्रीवियस ईयर स्टील ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का सॉल्यूशन कराएंगे। जैसा कि आप लोगों को 2 या 3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था मेरी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, अब मैं कुछ स्वस्थ हुआ हूँ आज से, तो मैं आप लोगों के लिए आज से वीडियो अपलोड पर डे करने लगूँगा। तो चलिए देखिए, आज आप लोगों को जो पूछता है 100 मार्क्स से पूछते हैं। 100 मार्क्स में 70 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है, 30 मार्क्स का इंटरनल होता है। इंटरनल जो आपको 30 मार्क्स का कॉलेज में होते हैं और 70 मार्क्स का आपको एक्सटर्नल एग्जाम सेंटर पे होते हैं, जिसमें आपको 20 आज ऑब्जेक्टिव कराएंगे प्रीवियस ईयर, जो कि आपको 1 मार्क्स के रहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए जाते हैं। 1 मार्क्स आप लोगों को बहुत ही मायने हैं। आई होप आप लॉकडाउन की इस स्थिति में घर में होंगे और अच्छे से होंगे। मैं आशा करता हूँ कि सभी फैमिली में बहुत ही अच्छे मेंबर होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फालतू के बकवास करने से कोई फ़ायदा है नहीं। कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन है कि चूज मस्ट सुटेबल आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों का है, चूज द मस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यानी पहले आपको क्वेश्चन में एक आंसर खोजना है, मतलब जो इसमें से सुटेबल है उसको आपको एक कैरेक्टर को चुनना है। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन बोलता है कि अगर द डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज मेड लार्जर देन डायमीटर ऑफ द रिवेट बाय 2 mm। देखिए कितना mm का अगर डायमीटर रिवेट का, यानी रिवेट का डायमीटर 2 mm हम एक्सटर्नल ऐड कितना करते हैं, कितना mm हॉल रहने पे, तो आप लोगों को बताए थे कि 25 mm से अगर कम हॉल है तो रिवेट का जो डाया लेंगे वह 2 mm से कम, यानी 1.5 mm ज़्यादा लेंगे, ठीक है। और अगर यही 25 mm से ज़्यादा है तो 2 mm लेंगे, जो कि आप लोगों को बताए थे। तो यह हिंदी में दिया है, जो हिंदी मीडियम से देना चाहते हो एग्जाम वो हिंदी में दे, जो इंग्लिश में। क्वेश्चन आप लोगों को बोलता है व्हेन इट इज़ डिजायर टू हैव अ फ्लश सरफेस रिवेटर, यानी फ्लश सरफेस जो रिवेट में, यानी कि फ्लश सरफेस में कौन सा रिवेट का यूज किया जाता है। व्हेन इट डिजायर टू हैव अ फ्लश सरफेस, यानी जब हम फ्लश सरफेस का डिजायर करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, तो कौन सा रिवेट यूज करते हैं, तो काउंटर संक यूज करते हैं। काउंटर संक मतलब इस तरह से जो आपको दिख रहा होगा डायमेंशनरी मतलब फिगर होता है, काउंटर संक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द टाइप्स ऑफ रिवेटिंग इन विच नंबर ऑफ रिवेट इन रो डिक्रीज वी हैव मूव द इंटर मोस्ट रो द आउटर मोस्ट, यानी इंटर मोस्ट रो से आउटर की तरफ जाने पर हम नंबर्स ऑफ रिवेट को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। कौन सा रिवेटिंग में, डायमंड रिवेटिंग में। जब हम आप लोगों को डायमंड रिवेटिंग बताए थे तो बताए थे कि ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, आप लोगों को एग्जाम पर्पज से ऑब्जेक्टिव से साथ साथ सब्जेक्टिव भी इससे पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कैसे पिछले प्रीवियस ईयर में पूछ दिया है ऑब्जेक्टिव कि आउटर से इनर से आउटर की ओर जाते हैं तो नंबर्स ऑफ रिवेटिंग घटता है। तो कैसे घटता है, अरे जब भी इनर से आउटर की ओर जाता है तो नंबर्स ऑफ रिवेट घटते हैं, तो वह कौन सा रिवेटिंग होता है, डायमंड रिवेटिंग होता है। व्हेन द मिनिमम साइज ऑफ फिल्ट वेल्ड इज ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, जब मिनिमम साइज फिलेट वेल्ड का होगा किससे, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट से, तो मिनिमम साइज वेल्ड कितना रखेंगे, मिनिमम साइज वेल्ड कितना रखेंगे। तो इसमें आपको बताए थे कि मिनिमम साइज जो वेल्ड होता है वह थिकनेस ऑफ ट्वाइस ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द इफेक्टिव एरिया ऑफ बट वेल्ड इज द प्रोडक्ट, यानी इफेक्टिव एरिया बट वेल्ड का किसके प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए इफेक्टिव थोड़ा थिकनेस और इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड का होता है, यानी कि जो इफेक्टिव एरिया होता है बट वेल्ड का
वह प्रोडक्ट होता है इफेक्टिव थोरक थिकनेस एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द परमिसिबल एक्स, यानी कि जब आपका 250 मेगा पास्कल यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका FY हो, यानी कि स्टील ग्रेड का हो 250, तब उसमें परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि सिग्मा ST कितना लेते हैं तो 225 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1.5 mm जो डिक्रीज होता है उसके अकॉर्डिंग इतना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फॉर फील्ड रिवेट द परमिसिबल स्ट्रेस रूल, यानी कि जब आप एक शॉप में रिवेटिंग कर रहे हैं या फील्ड में रिवेटिंग कर रहे हैं तो शॉप की अपेक्षा फील्ड में कितना % परमिसिबल स्ट्रेस रिड्यूस होता है तो 10% रिड्यूस होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द स्पेसिंग बिटवीन टू थिकनेस रिवेट फॉर कंप्रेस, यानी कि जब आप कंप्रेशन मेंबर यूज करते होंगे तो दो रिवेट के बीच स्पेस कितना रखना चाहिए मिनिमम, मतलब मिनिमम तो रखना चाहिए। और शुड नॉट स्किड यहाँ पूछा है, शुड नॉट स्किड मीन्स यहाँ पूछा है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी जब आप रिवेटिंग करते हैं कंप्रेशन मेंबर का तो मिनिमम स्पेस तो साथ साथ मैक्सिमम स्पेस कितना रख सकते हैं, तो मैक्सिमम जो स्पेस रखते हैं एक्चुअली 32T से 300 रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अब बात यहाँ आता है, देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दिया है 32T से 300, तो यहाँ पर मोस्टली ऑप्शन होगा 400, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बोलता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट, इफेक्टिव लेंथ कॉलम का किसके पॉइंट के होता है बीच होता है, यानी कि जब भी हम कॉलम का इफेक्टिव लेंथ लेते हैं तो कौन से पॉइंट के बीच लेते हैं तो 0 मोमेंट से स्टार्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन रूफ ट्रस द हॉरिजॉन्टल बीम स्पानिंग बिटवीन टू एडजेस ट्रस अनोन, यानी कि रूफ ट्रस जो आपका होता है रूफ ट्रस हॉरिजॉन्टल बीम अगर दिया जाए तो स्पानिंग यानी स्पान जो लेते हैं लेंथ जो लेते हैं वह 2 एडजेस ट्रस के बीच लेते हैं, उसको पर्लिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम डिपेंड अपॉन, यानी कि जो इफेक्टिव लेंथ कॉलम का होता है डिपेंड करता है किस पे, ऐसे तो डिपेंड करता है बहुत सारे पॉइंट पे, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारा जाता है यानी टिक लगाया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है सुपरइम्पोज लोड, यानी कि सुपर इम्पोज लोड, इंड कंडीशन, सिलेंडर्स रेशियो वेट। जो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में मोस्टली करेक्ट जो होगा वह इंड कंडीशन, यानी जो इफेक्टिव लेंथ कॉलम पे डिपेंड करता है वह इंड कंडीशन के अकॉर्डिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्मॉल एंगल पीस वेल्ड या बोल्ट, यानी कि जब स्मॉल एंगल का पीस लेंगे आप या तो उसको कनेक्ट कीजिए मेंबर को वेल्डिंग के थ्रू या तो वोल्टिंग के थ्रू, यानी मेंबर को कनेक्ट कीजिए या तो वेल्डिंग के थ्रू या तो वोल्ट के थ्रू, तो स्ट्रक्चर मेंबर जो होगा वह अलाइनमेंट सपोर्ट कहलाता है, क्या कहलाता है गाइडर कहलाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रोल्ड स्टील आई सेक्शन एज क्लासीफाइड फोर से, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो आपका रोल्ड स्टील आई सेक्शन है उसको 4 सीरीज में डिवाइड किया गया। ये बहुत ही अच्छे से बताए थे आपको रोल्ड स्टील सेक्शन के टाइप्स, जो कि आपको शायद लेक्चर नंबर फर्स्ट या शायद सेकेंड में होगा। जो भी स्टूडेंट इसको नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा या यूट्यूब पे जाकर डिप्लो अभी सोनू के नाम से सर्च मार के चैनल पे देख लेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रिवेट विच आर ड्राइवन एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आर, यानी कि जिस रिवेट को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में यूज किया जाता है उसको हम पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट के नाम से जानते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से बताए थे आप लोगों को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रोल्ड स्टील बीम शियर फोर्स रजिस्ट, यानी रोल्ड स्टील बीम में जो शियर फोर्स रजिस्ट करता है वह वेब ओनली करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द मेंबर ऑफ ए रूफ ट्रस विच सपोर्ट द पर्लिन, जो मेंबर रूफ ट्रस का पर्लिन सपोर्ट करता है उसको सैग टाई, यानी कि ऐसे एक्चुअली सैग रॉड बोलते भी हैं, यानी बोलता है कि जो भी मेंबर रूफ ट्रस को सपोर्ट करता है पर्लिन पर उसको बोला जाता है सैग टाई या सैग रॉड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस द रोल्ड स्टील बीम शियर फोर्स रजिस्ट बाई वेब, यानी कि देखिए जो रोल्ड स्टील बीम होता है वह शियर फोर्स को रजिस्ट करता है वेब
कोलेप्सिबल। केवल वेब ही ऐसा है जो रोल्ड स्टील बीम में वेब यूज होता है, जो कि शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है, ना कि फ्लैंज करता है, ना वेब, यानी वेब ओनली करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द मेंबर ऑफ ए रूफ ट्रस विच सपोर्ट द पर्लिन। जो मेंबर पर्लिन को, देखिए ये जो क्वेश्चन है वो 2 बार आता है। द मैक्सिमम स्पॉन अप टू विच प्लेट गार्डर कैन, देखिए गार्डर कैन बी यूज इकोनॉमी, यानी कि मैक्सिमम लेंथ कितना प्लेट गार्डर का यूज किया जाता है जो कि इकोनॉमिकल है। एक सिविल इंजीनियर का मेन एम पर्पस यह होता है कि वह कैसे भी ऑनर को, पैसा को बचाए और काम को सेफ्टी से करे, साथ साथ उसका लाइफ टाइम भी ज़्यादा हो। तो मैक्सिमम स्पॉन यानी लेंथ कितना लेंगे प्लेट गार्डर का, जो कि इकोनॉमिकली होता है 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कॉलम बेसिस आर मेनली सब्जेक्ट टू एंड डिजाइन, यानी कि जब आप कॉलम बेसिस को डिजाइन करते हैं तो किसके बेसिस पे करते हैं, बेंडिंग एंड कॉम्प्रेशन को। यानी कॉलम को जब भी हम डिजाइन करेंगे तो बेंडिंग एंड कॉम्प्रेशन में करेंगे। कॉलम में देखिए, कॉलम को जब भी डिजाइन कीजिएगा तो बेंडिंग एंड कॉम्प्रेशन के पर्पज से कीजिएगा, ठीक है। द मिनिमम लेंथ ऑफ है लेसिंग बार डिपेंड, मिनिमम लेंथ लेसिंग बार का डिपेंड करता है किस पे, तो वह 3 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ बेल्ट पर डिपेंड करता है, जो कि ऑप्शन में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपको लग एंगल जो यूज होता है वह ज्वाइंट करता है किस लिए, बताइए। लग एंगल का जो यूज किया जाता है वह ज्वाइंट करने के लिए, इसलिए कि ज्वाइंट करता है वह जो होता है लेंथ ऑफ ज्वाइंट जो होता है उसको रिड्यूस करता है। यानी लग एंगल का जो यूज होता है ज्वाइंट करने के लिए इसलिए किया जाता है कि जो लेंथ ऑफ ज्वाइंट होता है उसको रिड्यूस करता है। तो जैसा कि आप लोगों को देखें कि 20 क्वेश्चन आप लोगों को यानी कि प्रीवियस ईयर का सॉल्व कराया गया। सो गाइस आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा, और जो भी बंदे को अच्छा से समझ में नहीं आया होगा मैं एक नंबर बोलता हूँ, आप लोग नंबर नोट कर लें। उस नंबर पे आप कमेंट, मतलब उस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। 911 मेरा जो नंबर है 9110142459 है। फिर से रिपीट करता हूँ गाइस 9110142459, या ये भी आप कर सकते हैं डिप्लोमा भी सोनू के नाम से टेलीग्राम पे में सर्च करके आप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लास्ट वॉचिंग वीडियो।